नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे जीवन विमर्श चैनल में। जंगल के हरे भरे और शांत वातावरण में एक संत रहते थे। उन्होंने अपनी छोटी सी झोपड़ी में सादगी भरा जीवन अपनाया था। संत के पास अपने ज्ञान के खजाने के रूप में कई प्राचीन शास्त्र और किताबें थीं, जिन्हें वे बड़ी मेहनत और श्रद्धा से पढ़ते और समझते थे। संत का जीवन साधारण और संयमित था, लेकिन उनके विचार बहुत गहरे और दूरदर्शी थे। वे न केवल आध्यात्मिक बातें जानते थे, बल्कि जीवन के हर पहलू में अनुभव और समझ रखते थे। जंगल में आए दिन लोग उनसे सीखने आते और संत उन्हें सादगी और ज्ञान का महत्व समझाते। संत की झोपड़ी के बाहर एक छोटी सी आंगन जैसी जगह थी, जहां वे ध्यान करते और अपने शिष्यों के साथ बैठकर उन्हें जीवन और धर्म के गूढ़ रहस्य समझाते। उनके शिष्य भी बहुत निष्ठावान और बुद्धिमान थे और संत का मार्गदर्शन पाकर जीवन में सही रास्ता चुनने का प्रयास करते। संत अपने शिष्यों को जीवन के सत्य के बारे में बताते थे। वे कहते थे कि वास्तविक ज्ञान वही है जो हमें अपने भीतर झांकने और आत्मा की अमरता को समझने में मदद करे। संत का मानना था कि आत्मा न केवल अमर है, बल्कि वह सदा शुद्ध और अटल रहती है। संत और उनके शिष्य दिन भर सेवा भाव में लगे रहते थे। झोपड़ी के आसपास आए दिन लोग आते, कभी राहगीर, कभी सीखने वाले। वे सब संत और उनके शिष्यों की सादगी और निस्वार्थ सेवा देखकर प्रभावित हो जाते। संत हर आगंतुक का स्वागत बड़े प्रेम और विनम्रता से करते थे। उनके शिष्य भी संत के आचरण से प्रेरित थे। वे न केवल संत के ज्ञान को ग्रहण करते, बल्कि उसी सेवा भाव और सादगी को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते। संत और उनके शिष्य मिलकर न केवल ज्ञान बांटते, बल्कि दूसरों के दुख सुख में भी सहभागी बनते थे। एक दिन संत ने अपने प्रमुख शिष्य को बुलाया। उन्होंने धीरे धीरे कहा, बेटे, अब यह शरीर बहुत बोझिल हो चला है। मुझे लगता है कि मेरा यह शरीर बहुत शीघ्र इस संसार से विदा लेने वाला है। परंतु चिंता मत करो, आत्मा अमर है और मैं अपने सत्य मार्ग पर हमेशा जीवित रहूंगा। तुम अब मेरी जगह लेकर ज्ञान और सेवा का मार्ग आगे बढ़ाओ। लोगों को यही सिखाना कि आत्मा अमर है और सच्चे जीवन का मार्ग सेवा और निस्वार्थ भाव से गुजरता है। उसने विनम्रता से प्रण लिया, संत, आप हमारे लिए हमेशा प्रेरणा रहेंगे। आपकी शिक्षा और आपका मार्ग हम कभी नहीं भूलेंगे। हम इसे आगे बढ़ाएंगे। संत ने मुस्कुराते हुए शिष्य के सिर पर हाथ रखा। उनके चेहरे पर संतोष और शांति की झलक थी। उन्हें यह विश्वास था कि उनका ज्ञान अब भी उनके शिष्यों के माध्यम से जीवित रहेगा और उनके आदर्श सभी के जीवन में प्रकाश फैलाएंगे। समय आया जब संत का अंतिम क्षण नजदीक था। उनका प्रमुख शिष्य उन्हें अपनी गोद में लेकर बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ बेरी के पेड़ के नीचे बैठा। पेड़ की शाखाओं पर हल्की हवा बह रही थी और चारों ओर जंगल की शांति फैली हुई थी। संत की दृष्टि धीरे धीरे बेरी के पेड़ पर टिक गई। उनकी आंखों में शांति और संतोष झलक रहा था, जैसे वे प्रकृति और अपने परम सत्य से जुड़ रहे हों। धीरे धीरे उनका शरीर शांत हो गया और उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान खिल गई। और तभी उनके प्राण धीरे धीरे उड़ते हुए पंखों की तरह आकाश में फैल गए। पेड़ की शाखाओं पर बैठे पक्षी भी जैसे उनके प्रस्थान की गवाही दे रहे हों। शिष्य चुपचाप उन्हें गोद में थामे बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में अपार शांति और श्रद्धा थी। संत का शरीर अब धरती पर था, परंतु उनका ज्ञान, उनका प्रकाश और उनकी सेवा की भावना शिष्य और जंगल में हमेशा जीवित रह गई। दिन बीतते गए। एक शिष्य ने अपने प्रमुख शिष्य से पूछते हुए कहा, भाई, अब तो गुरुजी परम धाम पहुंच गए होंगे, है ना? प्रमुख शिष्य चुपचाप बेरी के पेड़ को देख रहा था। उसकी नजर एक पके हुए बेर पर थी जो धीरे धीरे हवा में झूल रहा था। दूसरे शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, भाई, आप क्या देख रहे हो? प्रमुख शिष्य ने धीरे से उत्तर दिया, मैं गुरुजी को ही देख रहा हूं। शिष्य ने उत्सुकता से पूछा, भाई, गुरुजी कहां हैं? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। प्रमुख शिष्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देखो, उस पके हुए बेर पर वहां एक छोटा सा कीड़ा बैठा है और बेर खा रहा है। वही गुरुजी हैं। शिष्य की आंखें फैल गईं। वह चकित रह गया। उसने हड़बड़ी में कहा, लेकिन यह कैसे संभव है? गुरुजी तो बहुत बड़े आत्मज्ञानी हैं, फिर यह जन्म कैसे लिया? प्रमुख शिष्य ने धीरे से समझाया,
जब गुरुजी अंतिम क्षण में थे, उनकी तृष्णा अचानक इस बेर में अटक गई। उन्होंने सोचा, कितना स्वादिष्ट बेर है, इसे मैं खा सकता हूं। तभी गुरुजी के प्राण पखेरु उड़ गए। अब वही कीड़ा उस पके हुए बेरी को खाकर अपनी तृष्णा पूरी कर रहा है। प्रमुख शिष्य बोला, भाइयों, हमें जीवन में तृष्णा नहीं रखनी चाहिए, वही सभी दुखों का कारण है। यदि हम तृष्णा रखेंगे तो हमें बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जब गुरुजी जैसे महान ज्ञानी भी क्षणिक तृष्णा के कारण पुनः जन्म लेने से बच ना पाए, तो हम साधारण लोग कैसे बच सकते हैं? इसलिए हमें तृष्णा त्याग कर सेवा, संयम और ज्ञान के मार्ग पर चलना चाहिए। यही सच्चा मोक्ष है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आत्मा अमर है और तृष्णा और लालच ही जीवन के दुखों का कारण है। यदि हम तृष्णा त्याग दें और सेवा, सादगी तथा ज्ञान के मार्ग पर चलें, तो जीवन सरल और संतुलित बन जाता है। गुरु और संतों की सीख हमें सही मार्ग दिखाती है और उनके आदर्शों का पालन करके हम वास्तविक शांति और मोक्ष पा सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप जीवन की ऐसी ही प्रेरक कथाएं सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नए ज्ञान और प्रेरणा के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।